बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में योगदान नहीं करेंगे। वो शिक्षा विभाग में लौटना चाहते थे, लेकिन सरकार नाराज थी। नीतीश कुमार बहुत नाराज थे और वो नहीं चाहते थे कि शिक्षा विभाग में किसी भी सूरत में के पाठक आए, और सरकार ने उनको भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में भेज दिया था। लेकिन के पाठक जो है उस विभाग में योगदान नहीं किए। इस दौरान जो है उनसे कई अधिकारी बात करने की कोशिश किए कि पाठक जी से बात हो जाए और पाठक जी उस विभाग में, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में योगदान कर लें, लेकिन के पाठक योगदान नहीं किए और अपनी छुट्टी 3 जुलाई तक उन्होंने बढ़ा लिया। लेकिन 3 जुलाई को भी उन्होंने योगदान नहीं किया और ये साफ साफ मैसेज दे दिया उन्होंने कि हम वहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार ने उनको एक तरह से सेंटिंग पोस्ट दे दिया और के पाठक को राजस्व परिषद के अध्यक्ष बना दिया गया। इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है और अब के पाठक उस विभाग में ही योगदान करेंगे, क्योंकि इसके अलावे उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब देखना होगा कि के पाठक कब योगदान करते हैं। और ये जो पद है वो एक तरह से सेंटिंग पोस्ट है और वो अब चर्चा में नहीं रहेंगे। उनको एक तरह से किनारे नीतीश कुमार ने लगा दिया है। ये वही आईएएस के पाठक हैं जो नीतीश कुमार की बात भी शिक्षा विभाग में नहीं सुन रहे थे। याद कीजिए आप, ये के पाठक शीतलहरी के बीच में, जब सर्दी के दिन था, तो टाइमिंग को लेकर के बहुत चर्चा हो रही थी। नीतीश कुमार सदन में बोल दिए थे कि स्कूल 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा और शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की बात भी के पाठक मानने से इनकार कर दिए थे और अपने मर्जी से जैसे स्कूल चल रहा था उसी तरह से चला था और किसी की बात वो नहीं माने थे। और इसके कारण सीएम नीतीश कुमार की खूब जगहसाई हुई थी, सरकार की किरकिरी हुई थी और शिक्षकों में भी गुस्सा भड़का था। उसके बाद में आप गर्मी के दिनों में देख लीजिए, गर्मी के दिनों में भी जब छुट्टी नहीं होना चाहिए था तो इन्होंने छुट्टी दे दिया था 15 अप्रैल से 15 मई तक। और जब 15 मई से प्रचंड जब गर्मी पड़ने लगी तब इन्होंने स्कूल खोल दिया था। और यही नहीं, शिक्षकों को भी बुला रहे थे और बच्चों को भी बुला रहे थे, जिसके कारण बच्चे स्कूल में बेहोश हो रहे थे, शिक्षक बेहोश हो रहे थे। और इस तरीके की शिकायत जब आ रही थी तो सरकार की किरकिरी हो रही थी और चुनाव में कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शकों से, शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहेंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक हमारी खबर पहुंच पाए। और आपके लिए अगर हम सवाल उठा रहे हैं, आपके लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप हमारी मदद कीजिए। और मदद करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक सहयोग से हमारा चैनल बड़ा होगा। और ये चैनल बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, समाज का आवाज़ बुलंद होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। के पाठक चुनाव के बाद जो है उन पर के पाठक पर सरकार दबाव बनाना शुरू कर दी। और जब दबाव बनाना शुरू कर दी तो के पाठक आहिस्ते छुट्टी पर चले गए और लंबे छुट्टी पर चले गए। जब छुट्टी पर चले गए तो चर्चा होने लगी कि के पाठक नाराज होकर चले गए, अब सरकार उनको फिर से मनाएगी। क्योंकि पहले भी एक बार जब छुट्टी पर भागे थे तो सरकार को मनाना पड़ा था और उनको शिक्षा विभाग में लाना पड़ा था। कि पाठक जी को भी लग रहा था कि शायद फिर नीतीश कुमार उनको मनाएंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार एकदम गर्म थे और 13 जून को जो है उनका ट्रांसफ़र जो है, उनके जगह पर एसीएस, नए जो एसीएस हैं डॉक्टर सिद्धार्थ साहब को पोस्टिंग दे दी गई कि आप जो है अब शिक्षा विभाग को संभालिए। और जैसे ही डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग में आए, ताबड़तोड़ पाठक जी के फैसले को पलटना शुरू कर दिए और बच्चों के हित में, शिक्षकों के हित में फैसला देना शुरू कर दिए और चिन्हित करके पाठक के एक एक लोगों को किनारे लगाने लगे। इससे साफ हो चुका था कि नीतीश कुमार साफ आदेश दे दिए हैं कि अब पाठक जी की एंट्री नहीं होगी, पाठक जी की मनमर्जी नहीं चलेगी। और पाठक जी को भी लग गया था कि अब वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो तो जिद्दी हैं, वो अपने जिद पर ही चलते हैं। उनको लग रहा था कि हम आएंगे और इसी दौरान जो है उनका ट्रांसफ़र जो है भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में कर दिया गया। और वहाँ पर खलबली भी मच गई थी। सारे सीईओ, सारे कर्मचारी वो सब डर से दहशत में थे। जितने भी भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी थे वो दहशत में थे, भूमि माफिया दहशत में थे। और पाठक जी अपने मर्जी से चलते हैं, ये आप सब जानते हैं।
तो पाठक जी लेकिन वहाँ जाने से मना कर दिए, नहीं गए, योगदान ही नहीं किए, जिसके बाद सरकार गुस्से में आई और पाठक जी को एक तरह से सेंटिंग में डाल दिया और पाठक जी अब गुमनाम तरीके से रहेंगे, क्योंकि वो जो पोस्ट है राजस्व परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये पोस्ट चर्चा में रहने वाला नहीं है, डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ाव का ये विभाग नहीं है, तो वो एक तरह का सेंटिंग पोस्ट है और उस पर फिलहाल पाठक जी बने रहेंगे। अब आगे देखना होगा कि सरकार उनको क्या करती है आगे जा कर के। वहीं इनके पोस्टिंग के बाद से जो है, नए पोस्टिंग के बाद से शिक्षकों ने भी राहत की सांस ली है और दूसरी तरफ भूमि माफिया जो बहुत दहशत में थे, बिहार भर के जो सीईओ और कर्मचारी जो दहशत में थे, अब वो बहुत खुश हैं। और जानकारी तो ये है कि लोग अब एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं कि पाठक के सेंटिंग में जाने से, तो इस तरीके का माहौल है। अब पाठक जी आगे क्या करेंगे, अभी तक उन्होंने योगदान नहीं किया है, अब आगे क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।